पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत और टीएमसी की करारी हार के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण से महज 2 दिन पहले मध्यम ग्राम में मुख्यमंत्री पद के दावेदार सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ को रात के अंधेरे में गोलियों से भून दिया गया। एक और घंटे बाद बीजेपी के एक और कार्यकर्ता को भी गोली मार दी गई। ये सब अचानक नहीं हुआ, क्योंकि हमलावरों ने 2 से 3 दिन पहले से रेकी की थी। रास्ता रोकने के लिए अलग कार लाए थे जिस पर नंबर प्लेट नकली थी, बाइक पर भी नंबर नहीं था और हथियार भी कोई देसी तमंचा नहीं बल्कि ग्लॉक 47X जैसा महंगा विदेशी पिस्टल था, जो आम गुंडों के बस की बात नहीं। साफ है कि यह काम किसी बड़े की शह पर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं बी न्यूज नेटवर्क्स। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। नॉर्थ 24 परगना जिले के मध्यम ग्राम में बुधवार रात भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ पर गोली मार कर उनकी हत्या कर दी गई। घटना रात करीब 10:30 बजे की उस समय की है, जब चंद्रनाथ कोलकाता से अपने घर मध्यम ग्राम लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि उनके स्कॉर्पियो कार को डोलतला और मध्यम ग्राम के बीच एक कार ने ओवरटेक कर रास्ता रोक लिया। इसके बाद बाइक सवार हमलावर ने स्कॉर्पियो के पास पहुंचकर ताबड़तोड़ 6 से 10 राउंड फायरिंग करी। हमले में चंद्रनाथ रथ को 4 गोलियां लगी, जिनमें 2 गोलियां सीने को चीरते हुई निकल गई, जबकि 1 गोली पेट में लगी। कार चालक बुद्धदेव बेरा भी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर बाइक से फरार हो गए। पुलिस ने मौके से वह कार बरामद कर ली है जिससे स्कॉर्पियो का रास्ता रोका गया था, लेकिन जांच में उसकी नंबर प्लेट फर्जी निकली। शुरुआती फॉरेंसिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों ने अत्याधुनिक ग्लॉक 47X पिस्टल का इस्तेमाल किया था। यह कोई आम पिस्टल नहीं या किसी आम हमलावरों के बस की बात नहीं है। पुलिस का मानना है कि हमला बेहद पेशेवर तरीके से अंजाम दिया गया और इसमें प्रोफेशनल शूटर भी शामिल हो सकते हैं। बाइक सवार हमलावर हेलमेट पहने हुए था और बाइक पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। इस सनसनीखेज घटना के करीब 1 घंटे बाद बशीरहाट जिले में भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय पर भी फायरिंग हुई, जिनकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। राज्य में 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद से अब तक 5 राजनीतिक हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें भाजपा और टीएमसी दोनों दलों से जुड़े लोग शामिल हैं। भाजपा इस हत्या के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने आरोपों से इनकार करते हुए मामले की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच की मांग की है। घटना के बाद सुवेंदु अधिकारी बारासात अस्पताल पहुंचे, जहां चंद्रनाथ रथ का पोस्टमार्टम किया जा रहा था। उन्होंने इस सुनियोजित हत्या बताते हुए कहा कि 2-3 दिनों तक रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। हालांकि उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील भी की। दूसरी ओर पुलिस, सीआईडी, फॉरेंसिक और एसआईटी की टीमें मामले की जांच में जुट गई हैं और कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। हमला भले ही चंद्रनाथ रथ पर हुआ, लेकिन असली निशाना सुवेंदु अधिकारी थे, जो बंगाल में भाजपा के रीढ़ माने जाते हैं। सुवेंदु अधिकारी वह चेहरा हैं जिन्होंने बंगाल में टीएमसी के गढ़ तोड़े और ममता बनर्जी को सीधी चुनौती दी। उनके पीए को निशाना बनाना दरअसल सुवेंदु अधिकारी को डराने की कोशिश है, उन्हें मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ने और उनके करीबियों में भय का माहौल बनाने की कोशिश है। 4 मई के बाद अब तक बंगाल में 5 लोग मारे जा चुके हैं और सवाल यही है कि भाई जीत तो हो गई, सरकार भी बनने वाली है, फिर भी खून क्यों बह रहा है और यह खेल आखिर किसके इशारे पर हो रहा है? सच क्या है, इसका जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। फिलहाल इतना तय है कि शपथ ग्रहण से ठीक पहले हुई इन घटनाओं ने बंगाल की राजनीति में तनाव और भय का माहौल और गहरा कर दिया है। अब सबकी नजर पुलिस, एसआईटी और फॉरेंसिक टीम की जांच पर है। आखिर इस खूनी खेल के पीछे कौन है और किसके इशारे पर बंगाल को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही और अपडेट्स के लिए देखते रहें बी न्यूज नेटवर्क्स। मैं कीर्ति, कैमरा पर्सन अनुभव के साथ। धन्यवाद। आजकल बिजली का बिल कितना बढ़ गया है ना। अरे फिर से बिजली चली गई। सामने वाले घर में तो लाइट जा ही नहीं रही। हेलो, भटाड़िया सोलर। भैया हम परेशान हो चुके हैं, बिजली महंगी, सिलेंडर महंगा, अब हमें भी सोलर लगवाना है।
महंगी बिजली से परेशान? भटाड़िया सोलर, बिजली का स्मार्ट समाधान।